रोटी, कपड़ा, मकान। और हम सब जानते हैं कि ये जिंदगी की 3 सबसे बड़ी जरूरतें हैं। पर ये जो और है, इसके आगे क्या? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। हमारा होना, हमारी सुरक्षा, हमारी इज्जत, सब कुछ इन्हीं पर तो टिका है। ये हमारी जिंदगी की, कह सकते हैं कि बुनियाद हैं। लेकिन सवाल तो यही है, क्या बस इतना ही काफी है? क्या रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाने से जिंदगी पूरी हो जाती है? क्या सब कुछ मिल गया? तो चलिए सबसे पहले इन 3 जरूरतों पर ही थोड़ी बात करते हैं कि ये हमारे वजूद के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारी पूरी जिंदगी की भागदौड़ किस लिए है? अच्छी पढ़ाई करना, कोई स्किल सीखना, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना। अरे यहां तक कि पॉलिटिक्स और दांव-पेच, इन सब के पीछे का मकसद क्या है? आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान की सुरक्षा। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी, एक उलझन भरी बात सामने आती है। जब ये सब कुछ मिल जाता है तो फिर मन में वो शांति, वो सुकून क्यों नहीं मिलता? आज की दुनिया में देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये जरूरतें पूरी होना तो दूर की बात है, उनके पास ये जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। पूरी दुनिया में जितना भी खाना बर्बाद होता है ना, उसका 60% हिस्सा हमारे घरों से आता है। सोचिए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे पास जरूरत से कितना ज्यादा है। तो यहाँ एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। एक तरफ बाहर से देखने पर सब कुछ है, एक नहीं कई कई घर हैं। परिवार में हर किसी का अपना कमरा, अलमारियां कपड़ों से ठसाठस भरी हुई हैं। और दूसरी तरफ मन के अंदर झांके तो वहां सिर्फ उथल पुथल है, लालच, जलन, घमंड और वो थोड़ा और मिल जाए वाली भूख जो कभी खत्म ही नहीं आती। और ये बात इस सच्चाई को और भी पक्का कर देती है कि जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है, वो भी खुश नहीं है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो शायद और भी ज्यादा परेशान है। तो फिर सवाल वही है, आखिर कमी है किस चीज की? सब कुछ होते हुए भी ये जो संतुष्टि की तलाश है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? मतलब जब बेसिक जरूरतें पूरी हो गईं, तो फिर लोग शांति और असली खुशी के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्या वजह है इसकी? और इस अंदर के खालीपन को भरने के लिए देखिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई सत्संग में जा रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कुछ लोग गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, तो कोई मंत्रों का जाप कर रहा है, और कुछ तो गलत आदतों, व्यसनों का सहारा तक ले लेते हैं। पर नतीजा वही, संतुष्टि फिर भी कोसों दूर है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जिंदगी की पहेली का कोई बहुत जरूरी टुकड़ा है जो मिसिंग है। तो चलिए अब एक बिल्कुल नए नजरिए से इस चीज को देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो शायद इस पूरी गुत्थी को सुलझा दे, और ये नजरिया है आत्मा का, यानी हमारा आध्यात्मिक पहलू। तो आत्मा क्या है? आत्मा वो एक ऐसी चेतन शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती। वो अजर है, अमर है, और सबसे जरूरी बात, वो हमारे इस शरीर से बिल्कुल अलग है। और परमात्मा को इन सभी अच्छी चीजों का, जैसे कि शांति, प्रेम, ज्ञान, इन सभी शक्तियों और गुणों का महासागर माना गया है। तो समाधान कहाँ है? समाधान छिपा है इस एक एहसास में, ये मानने में कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, बल्कि हम उस परमात्मा की संतान, एक आत्मा है। जिस पल ये पहचान पक्की हो जाती है ना, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो अब ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये नया नजरिया हमारी उन्हीं 3 पुरानी जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान को कैसे एक बिल्कुल नया मतलब देता है, कैसे ये आत्मा की जरूरतों को पूरा करता है। अच्छा, अब ये जो तुलना है ना, ये इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। एक तरफ हैं शरीर की जरूरतें और दूसरी तरफ हैं आत्मा की जरूरतें। देखिए, जैसे शरीर को चलाने के लिए रोटी चाहिए, वैसे ही हमारे मन और बुद्धि को चाहिए ज्ञान का भोजन। जैसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मकान चाहिए, वैसे ही आत्मा को बुराइयों से बचाने के लिए चाहिए योग का सुरक्षा कवच। और जैसे हम शरीर को सजाने के लिए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा का असली श्रृंगार है दिव्य गुण। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। ये वो आध्यात्मिक समझ है जो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को खुराक देती है, उन्हें मजबूत बनाती है। फिर आता है योग। योग का मतलब है परमात्मा से कनेक्शन,
एक ऐसा कनेक्शन जो हमारी आत्मा को गुस्सा, घमंड जैसी नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए एक ढाल का काम करता है। और आखिर में है दिव्य गुण, जैसे शांति, प्रेम, विनम्रता। ये गुण ही आत्मा के असली गहने हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम संपूर्णता की तरफ, एक कंप्लीट लाइफ की तरफ कैसे बढ़ें? जवाब सीधा सा है, शरीर और आत्मा दोनों की जरूरतों का ध्यान रखकर, दोनों को साथ लेकर चलकर। याद रखिए, असली वजूद, असली सुरक्षा और असली सम्मान तभी मिलता है जब शरीर की जरूरतें और आत्मा की जरूरतें दोनों एक साथ एक हार्मनी में पूरी होती हैं। और जैसा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी शुरुआत खुद से होती है। अगर जिंदगी में सच्ची शांति, खुशी और संतुष्टि चाहिए तो इसकी शुरुआत भी हमें अपने अंदर से करनी होगी, इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाकर। तो आखिर में बस ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या हमारी बुनियादी जरूरतें सच में पूरी हो रही हैं, या हम सिर्फ शरीर की जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं और आत्मा की जरूरतों को बिल्कुल भूल गए हैं।